इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लग गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 4-4 महीने की इजाफी कैद की सजा काटना होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा कि साबित हुआ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ था। दोनों ने जनवरी 2018 में गैर कानूनी शादी की, फरवरी में हुए दूसरे निकाह की तरदीद नहीं की, उसे दुआया तकरीब करार दिया। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा कि बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा बिन की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाजे है, फैसला आवाम को करना है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा कि ये ऐसा केस है जिसका सर है ना पैर, फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। बेहुदा केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी गई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, फैसले से सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाले कहते थे यूथ उनके साथ है, पाकिस्तान के नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। नवाज शरीफ का गुजरावाला में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा इस्तीफा देकर घर जाने वाला जज वही था जिसने उन्हें सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन कम नहीं थी, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को डरपोक करार दे दिया। मीरपुर खास में जलसे से खिताब के दौरान कहा, पंजाब और लाहौर नून लीग के हाथ से निकल रहा है, इन्होंने एक टके का काम नहीं किया। छाछड़ों में जलसे से खिताब करते हुए कहा, थरकोल मंसूबा अगर नवाज शरीफ ने शुरू किया होता तो आज वो यहाँ जलसा करते। साथ ही धमकी भी दे दी, कहा कारोंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसने पीटीआई का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। गुज़श्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक मंसूबा खत्म किया, डायलिसिस सेंटर्स भी बंद कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाते रहे। नवाज शरीफ ने 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, सड़कें बनाई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई। मरियम नवाज ने नाम नहीं लिया लेकिन बानी पीटीआई को फिर निशाने पर ले लिया। वायरल बीमारी कहते हुए बोली, 5-7 साल जो बीमारी तेजी से फैली अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गुजरांवाला वालों ने मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने का वादा किया है तो वो वादे पूरे करेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमातों को सिर्फ इक़्तिदार का लालच है, वो जमातें कुर्सी के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं। आसफा भुट्टो जरदारी का सक्खन में रैली से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो औरतों के हकूक़ के लिए लड़ती थी, शहीद बीबी के बाद ये आलम आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। जमीयत उलमाए इस्लाम ने वडेरा और खान कल्चर से अवाम को आज़ादी दी। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा ऐसी कुव्वतें भी इक़्तिदार में आईं जिन्होंने तरक्की और मईशत को ब्रेक लगा दी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के दावेदारों ने नौकरियां छीन ली, घर गिरा दिए। रियासत मदीना बनाने के दावेदार आज अदालतों के फैसले नहीं मानते।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो आफिया सिद्दीकी को आज़ादी दिलाएंगे। नारोवाल में जलसे आम से खिताब में कहा, हम करप्ट लोगों से दौलत लेकर गरीबों को देंगे। अगर सूदी निज़ाम चाहते हो तो नवाज शरीफ और जरदारी को वोट दो। अमरीका का सदर व्हाइट हाउस में रहता है, इससे बड़ा तो हमारा गवर्नर हाउस है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि उन्हें नवाज शरीफ की नाअहली के बदले में नाअहल किया गया ताकि सूरत हाल बराबर हो जाए। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि आगे बढ़ने का तहैया कर लिया है, इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अवाम उनकी ताकत है, उनके लिए ऐसा लड़ेंगे कि वो याद रखेंगे। दूसरी जानिब नून लीग छोड़ने वाली आयशा रजब अली की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। फैसलाबाद में हुमायूं अख्तर की हिमायत का ऐलान। पीटीआई के असद कैसर ने खबरदार किया है, अगर धांधली की कोशिश की गई तो हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई के खिलाफ इकट्ठी हुई हैं। पीटीआई की हुकूमत आई तो सबसे पहले सेहत कार्ड बहाल करेंगे। इससे पहले पुलिस ने सवाबी में पीटीआई को जलसे से रोकते हुए कुर्सियां हटा दी। पुलिस का कहना था सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं है। सियासत में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले की बुनियाद मजहब हो, नस्ल हो या जुबान, सब बराबर के गुनहगार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, बलोच अस्करियत पसंद हो या TTP से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो गैर मशरूत सरेंडर करे और तस्लीम करे कि वो गलत रास्ते पर था तो उसे कौमी धारे में आने का मौका मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में कल रात 10:05 पर। अडयाला जेल में जरा के दौरान मुफ्ती सईद ने बताया कि अदालती बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ा है, लेकिन उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। अदालत में मुफ्ती सईद की वो वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। अदालत में बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर खावर मानिका का वो वीडियो बयान भी चलाया गया जिसमें वो बुशरा बीबी को पाक दामन खातून कह रहे हैं। जवाब में खावर मानिका का कहना था कि बुशरा बीबी को पाक बाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। निकाह खान ने कहा, दोबारा निकाह हुआ है। ऑन चौधरी ने गवाही दी, दोबारा निकाह हुआ है, लेकिन बुशरा बीबी ने अदालत में दोबारा निकाह की तरदीद कर दी। कहा, फरवरी में निकाह नहीं, दुआया तकरीब की गई। अपने हतमी बयान में बुशरा बीबी ने कहा कि साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में जुबानी तलाक दी थी। खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहा, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। डील की पेशकश की गई थी कि 3 साल खामोश रहूं, पीछे हट जाऊं, बनीगाला में बैठ जाऊं। बानी पीटीआई का दावा, कहा उन्हें पेशकश उस वक्त की गई जब वो अटक जेल में थे। उन्होंने साइफर केस में हतमी बयान पर दस्तखत नहीं किया। ये बयान फैसले में कैसे लगाया? बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और बनीगाला ले गए। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी को बनीगाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया है। इधर से तो जेल बेहतर है। एक सवाल पर बोले, जिस दिन जरदारी से कहा बचा लो वो कयामत का दिन होगा। बरतानवी टीवी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया। BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। BBC ने नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई करते हुए कहा कि इसकी वजह नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं बल्कि अपने पत्ते सही खेलना है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गैलप सर्वे और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान के अगला वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की गई है।
पोस्टर फाड़ने का झगड़ा। न्यू कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में फायरिंग। गोलियों की जद में आकर एक बच्चा शदीद जख्मी, सर पर गोली लगी। पीपी कारकुन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सईद गनी ने कहा, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो खुद को जीतता हुआ देख रहे हैं। मुत्तहिदा के फैसल सब्जवारी ने कहा, ये लोग लंदन से मिलकर गैंग वॉर के लोग दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ रहे हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी हमले हुए। उन्होंने शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एएनपी के रहनुमा अमल वली खान ने कहा है, अवाम इंतहा पसंदी और बेअमनी का खात्मा चाहते हैं तो एएनपी का साथ दें। अगर सिर्फ दुआ के लिए वोट देना है तो मौलाना को दें। चार सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एएनपी वालों ने जान की परवाह किए बगैर इलेक्शन मुहिम चलाई। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में एक शख्सियत को हुकूमत में लाने की कोशिश की गई। सिलेक्टेड हुकूमत 3-4 साल में फेल हो गई। मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। चाहते हैं कि ये इलेक्शन अवाम की मर्जी से हो। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुताल्लिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपके सामने। बलोचिस्तान में अवरान से ज़ियारत तक बारिश ही बारिश। मकरान में 7 घंटे तक बारिश के बाद केच के दरिया सामी में फंसे 9 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और एफसी के दस्तों ने हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी से कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुल्तान, लोधना और चीचा वतनी समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश। नवाबशाह, जैकबाबाद, मुटियारी और जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। जामशोरों में नूरियाबाद जाने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन के 4 टावर्स गिर गए। नूरियाबाद सनती जोन और मुल्का इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। ज़राए के मुताबिक बिजली के टावर ब्रेक प्लेट्स चोरी होने की वजह से गिरे। सदाकत अब्बासी, वासिक क़यूम और उमर तनवीर भट्ट बानी पीटीआई शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान दिया कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज़ और बानी पीटीआई की इमा पर की। साबिक जज और सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी इंतकाल कर गए। रशीद रिजवी अदालत के बाद क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। रशीद रिजवी की नमाज जनाजा कल डीएचए फेज 4 की इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है, बेहतर इक़दाम से डॉलर की कदर में कमी हुई। सरमाकारों में एतमाद बढ़ रहा है। तिजारती खसारे में कमी आ रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि बेहतर इक़दाम से डॉलर की कदर में कमी हुई। सरमाकारों में एतमाद बढ़ रहा है। तिजारती खसारे में कमी आ रही है। माशी एशारियों में भी बेहतरी आ रही है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तान ने सरमाकारों को चीन के साथ तिजारत युआन में करने का मशवरा कहा। चीनी करेंसी में तिजारत से कारोबारी लागत और फॉरेन करेंसी रिस्क कम होगा। पाकपतन में पसंद की शादी के बाद बयान रिकॉर्ड कराने आई लड़की कमरा अदालत में कत्ल, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की ये दूसरी शादी थी। मलिका हांस के मजिस्ट्रेट एजाज महमूद की अदालत में पेश हुई थी। इसराइली फौज की दफा पर गोलाबारी। रात भर में मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में रिहायशी मकामात पर बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद।
इराक और शाम में अमरीकी फौज के 85 मकामात पर फजाई हमले। इराक में एक और शाम में कई शहरी जाँ बहक और जख्मी। हमलों में अमरीकी B-1 तैयारे ने भी हिस्सा लिया। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज मलेशिया पर मजीद हमलों की भी धमकी।